बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़ द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर आप हैं। एडवाइज़र परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी एंड चेयरमैन फ़ी माफ़ी कमेटी आप हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टर एलुमनाई इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर भी रह चुके हैं। आज हम आपसे रिसर्च कल्चर के हवाले से बात करेंगे, एकेडमी के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान में तालीम का क्या किरदार है इस हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर मीडिया का क्या रोल है इस सोसाइटी के अंदर, इस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान साहब से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच अहमद, आप यहाँ आए और मुझे आपने मौका फ्राहम किया कि मैं आपके जो नाजरीन हैं उनके सामने अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? जी, इब्तदाई तालीम मैंने बहावलनगर मेरा नेटिव डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल और उसके बाद फिर आप ये समझिए कि पाकिस्तान में आला तालीम के लिए मैं लाहौर चला गया और वहाँ एफसी कॉलेज और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी को मैंने ज्वाइन किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया मैथ्स कम्युनिकेशन में और इसी दौरान जब मैं एजुकेशन ले रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से तो मैंने डेली जंग लाहौर को भी ज्वाइन कर लिया और एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के तौर पर भी मैं अपना रोल प्ले करता रहा माशाल्लाह। और वहाँ मैंने डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स में काम किया, सब एडिटिंग भी की, मैंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी की, फीचर राइटिंग भी की और आपको बताता चलूँ कि मैं जो संडे मैगज़ीन था जंग का उसका इंचार्ज भी रहा। तो वहाँ से फिर मैंने वहाँ से जंप करके यहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। आपने एज ए लेक्चरर कब ज्वाइन किया था? ये हमारा सफ़र यहाँ जो आगाज़ हुआ वो 90s में स्टार्ट हुआ। ठीक। और उसके बाद क्योंकि एक जर्नलिस्ट तो बहरहाल मौजूद था जी और एक प्लानिंग ये थी कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से जंप करके लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया जाएगा और फिर साथ ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो मीडिया की है वो आप समझ सकते हैं अहमद साहब के उसमें कितना ग्लैमर है और कितना उसमें आपको जो है मैं समझता हूँ कि आपका रहता है एक इंटरेस्ट। तो लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सका। यहाँ फिर बहावलपुर में ज़्यादा दिल लगा लिया यहाँ यूनिवर्सिटी में और यहाँ मैंने तलबा व तालबात की जो जहाँ टीचिंग के साथ साथ रिसर्च के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके लिए मैं जो है आप समझिए कि 90s से मैंने ये सफ़र का आगाज़ किया। तलबा तलबात के डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं उनको मैंने सुपरवाइज़ किया और आपका कैमरामैन बाद में जो है वो ये दिखाएगा रिकॉर्ड करके कि जो हमने अचीवमेंट्स हैं उस 90s से लेकर जो है 2021 तक और इतनी ही ज़्यादा जो शील्ड्स हैं ये अभी हमारी उसमें मौजूद है, अभी अलमारी में मौजूद हैं। तो हमारी जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ ने ये अचीवमेंट्स की हैं और हमारी जो पहले ड्रामेटिस्ट क्लब की टीम थी जो अब परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी कहलाती है वो उसने पूरी मुल्क में जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी का सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने में बड़ा रोल प्ले किया है और हम जो है पाकिस्तान आर्मी और KPK गवर्नमेंट की इनविटेशन पर उशू वैली तक जाकर परफॉर्म करके आए हैं। उस वक्त जबकि सवात के हालात ठीक नहीं थे लेकिन पाकिस्तान आर्मी और KPK गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहती थी कि हमने हालात को कंट्रोल कर लिया है। तो वाहिद यूनिवर्सिटी थी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर और उसका ड्रामेटिस्ट क्लब था जिसने इन हालात में, जबकि हमारे रास्ते में जाते हुए भी एक धमाका हुआ और आते हुए एक धमाका हुआ, हमने लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है हमारी यूनिवर्सिटी का इस लिहाज से बहुत अहम है और हमने वहाँ जाके परफॉर्म किया और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अगर हम आपकी PhD के थीसिस के हवाले से बात करें तो आपका PhD का थीसिस किस हवाले से था? जी, PhD का थीसिस का टॉपिक में जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब मैंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो मुझे फॉर्चुनेटली पब्लिक रिलेशंस का सब्जेक्ट दे दिया गया। ठीक।
और ये एक बड़ी वास्ट फील्ड है। इसमें एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा, ये तमाम जो डिफरेंट डोमेन्स हैं ये आ जाती हैं। तो मेरा जो मैं पढ़ाता गया तो मेरा इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। उससे पहले मेरा कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एज ए स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं कि हम जब स्टूडेंट्स इकट्ठे हुआ करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के दिनों में, तो हॉस्टल नंबर जो है 7 के बाहर हमारा डेरा हुआ करता था। अच्छा। और ये तय होता था कि जो जिस सब्जेक्ट पे जिसकी कमांड है वो आज अगले लेक्चर की हमें जो है तैयारी करवाएगा, अगले पेपर की। तो मेरा सब्जेक्ट मैथ्स कम्युनिकेशन में मेरी बड़ी एक्सपर्टी थी, तो मैं वहाँ इस हवाले से अपने जो तलबात साथी हैं उनको तैयार करवाया करता था। लेकिन यहाँ आके जब पब्लिक रिलेशंस पढ़ाना शुरू किया तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उसमें आगे बढ़ते मैंने पीएचडी जो है करने का फ़ैसला किया। और मैंने पहला मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ पब्लिक रिलेशन में जिसने इस फील्ड में ये काम किया। और पूरे पाकिस्तान में जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, तमाम जो सेक्टर्स हैं उसमें पब्लिक रिलेशंस की प्रैक्टिसेस किस तरह से की जा रही हैं और उस पर रिसर्च क्या हो चुकी है, उस पर बुक्स क्या क्या पब्लिश हो चुकी हैं। इस हवाले से मैंने एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव काम किया जिसे एचईसी में भी अप्रिशिएट किया गया और जिसको आज मैं समझता हूँ कि लोग उसे रेफरेंस, मेरे काम को रेफरेंस बुक के तौर पर जो है उसे यूज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह। सर, आपके कितना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं और आपका एरिया ऑफ स्टडीज़ क्या है? जी, एरिया स्टडी तो डिफरेंट बन जाते हैं इस लेवल पर जब आप प्रोफेसर बन जाते हैं और इतना अर्सा आपने अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में गुजार लिया है। तो रिसर्च पेपर तो इस वक्त मेरे तकरीबन जो हैं 30-40 रिसर्च पेपर जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पेपर हैं। और इसी तरह से मैं अब तक जो है वो तकरीबन कल ही मेरा एक और पीएचडी स्कॉलर जो है उसका, जिसमें आप लोग शरीक थे, इस तरह से मेरे तकरीबन 11 पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं मैं काम करवा चुका हूँ। और एमफिल के तो मेरे 30-40 जो हैं स्कॉलर्स जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं। तो इस तरह से जो कंट्रीब्यूशन एक टीचर का होना चाहिए वो कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पीएचडी और एमफिल लेवल की रिसर्च को जो है वो उसका जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। और इस हवाले से हमारे वाइस चांसलर साहब जो हैं उनका भी विजन है, उस विजन को भी लेकर हम चल रहे हैं। वो विजन एकेडमिक्स के हवाले से हो, रिसर्च के हवाले से हो या यूनिवर्सिटी में और दीगर एक्टिविटीज़ के हवाले से हो, उसमें हम जो है उनके साथ मिलकर यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट में एक रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल और ऐड करूँगा कि आपके जो रिसर्च आर्टिकल हैं, मैं चाहूँगा कि एक दो के आप नाम मेंशन करें कि किन टॉपिक पे आपने लिखे हैं। जी, इसमें मैं समझता हूँ कि हम कंटेंट एनालिसिस हमारे हैं कई, स्पेशली जो पोर्टल ऑफ पाकिस्तान है। और मैं गया था पोस्ट डॉक करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, वहाँ भी मैंने इस चीज़ को देखना मुनासिब समझा कि यूके का मीडिया जो है वो पाकिस्तान को किस तरह से पोर्ट्रेल कर रहा है, उसकी तस्वीर कैसे दिखा रहा है। तो तब भी मैंने अपने सुपरवाइज़र से ये टॉपिक जो है अप्रूव करवाया और उन्होंने बड़ा जो है इसे अप्रिशिएट किया कि आप अपनी कंट्री के हवाले से काम करना चाह रहे हैं। तो मैंने फिर डिफरेंट जो हमारे वहाँ के टीवी चैनल्स थे और बड़े अखबारात थे उनमें देखा कि एक ख़ास टाइम पीरियड में जिसमें दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी और उस वक्त इंडिया हमारे ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा था। तो उस वक्त मैंने देखा कि जो इनके नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं और नेशनल चैनल्स हैं वो इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान के हवाले से क्या तस्वीर कशी कर रहे हैं। तो ये मेरा एक ख़ास एरिया है कि यूएस से यूके और दुनिया के दीगर मीडिया जो है वो पाकिस्तान को कैसे पोर्ट्रेल कर रहा है। फ़िल्म के हवाले से भी हमने काम किया है कि फ़िल्म इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की उसकी जो तनज़्ज़ुल है उसकी क्या वजूहात हैं और उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट और फील्ड्स हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग है और इसी तरह से रिसर्च के और दीगर डोमेन्स हैं, उसमें हमने काम किया है। इस वक्त भी मेरे साथ जो एचईसी का एक स्कॉलर जो है वो यूएसए के न्यूज़पेपर्स में जो है पाकिस्तान के पोर्ट्रेल को देख रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है पाकिस्तान के हवाले से दुनिया में जो एक मीडिया जो है या रिसर्च के हवाले से जो एक हमें
बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पर हमें एक रिसर्चर के तौर पर, एक टीचर के तौर पर उसको काउंटर करना है। और अभी मैंने एक रिसर्च करवाई है, उसमें हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसे 5th जनरेशन वॉरफेयर भी कहते हैं, कि उसमें ISPR क्या रोल प्ले कर रहा है, उसमें इंडिया क्या कर रहा है, उसका हमने कंपैरिजन किया है। तो ये भी हमारी एक, मैं समझता हूँ कि इस तरह से एक टीचर के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर ये कंट्रीब्यूशन मुल्क के लिए होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, मैं अगर रिसर्च कल्चर के हवाले से बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर रिसर्च कल्चर को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, और दूसरा अगर मैं आपके मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट के हवाले से बात करूँ तो मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट में रिसर्च कल्चर किस तरह इंप्रूव हो रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ इसमें बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। हमारा डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट है जो अपने रिसर्च स्कॉलर्स, चाहे वो PhD लेवल के हों या MPhil लेवल के हों, उनको हर तरह से फैसिलिटेट करता है और कोशिश करता है कि उनकी जो भी एकेडमिक्स के हवाले से, रिसर्च के हवाले से जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें हम टाइमली पूरा करें। और हमारे टीचर्स जो हैं वो आप ये समझिए कि पीछे पढ़कर काम करवाते हैं रिसर्च के हवाले से, लेकिन उसमें क्वालिटी पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हम ये ज़रूर करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे PhD और रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं टाइमली अपनी डिग्रीज लेकर जो है मार्केट में जाएं। और इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में हमारे PhD स्कॉलर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ अच्छी पोजीशंस पर इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में परफॉर्म कर रहे हैं। कई जगह पर चेयरमैन्स हैं और जो है एज ए हेड काम कर रहे हैं। मुझे जो है बहुत सारी इसी तरह से अगर आप जाएं प्रोफेशनल साइट पर, तो हमारे सैकड़ों तलबा और तालबात जो हैं वो लाहौर के मीडिया हाउसेस में और कराची और इस्लामाबाद के मीडिया हाउसेस में काम कर रहे हैं और अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। उनके काम को रिकग्नाइज़ किया गया है और वो रिपोर्टिंग हो, प्रोडक्शन हो, प्रोग्राम एंकरिंग हो, मीडिया के, और चाहे पब्लिक रिलेशंस हो, एडवर्टाइजिंग हो, तमाम फील्ड्स में टीचिंग के साथ साथ जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं। या आपको बता दूं कि इस वक्त PTA के जो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं, इसी तरह से डिफरेंट मिनिस्टर्स के जो PROs हैं वो हमारे डिपार्टमेंट से फारूक तहसील हैं। PTV के जो मेन प्रोग्राम्स हैं उनके प्रोड्यूसर्स जो हैं, इसी तरह से डिफरेंट और प्राइवेट चैनल्स हैं, उसमें रिपोर्टिंग के हवाले से हो, प्राइम मिनिस्टर की बीट करने के हवाले से हो, प्रेसिडेंट की बीट करने के हवाले से हो, हमारे तलबा तालबात हर जगह एक बड़ा जो है प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और उन्होंने फील्ड में जो है अपना नाम बनाया और यूनिवर्सिटी की नेक नामी का बायस बन रहे हैं। अच्छा सर, मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट के तालिब इल्मों का क्या स्कोप है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ स्पेशली मौजूदा क्राइसिस जो है मीडिया इंडस्ट्री में भी, और ओवरऑल आपको पता है कोरोना की वजह से एक जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है, मईशतें जो हैं आपको पता है ज़वाल पजीर हैं, तो उसमें कुछ हालात दगरगू तो हैं, कुछ परेशान कुन हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ आर्जी एक फ़ेज़ है। और मेरा ये मानना है कि जो पोटेंशियल रखने वाला कोई भी स्टूडेंट होता है या फील्ड में जाने वाला फ़र्द होता है, जिसके पास स्किल है, उसके लिए हमेशा जगह बरकरार रहती है। और ये हमने देखा है कि हमारे तलबा तालबात जिनमें स्किल्स बेहतर थी, पोटेंशियल था और इस फील्ड का उनके अंदर रुझान था, उन्होंने बहुत जल्दी जो है उस फील्ड में जाकर अपनी जगह बनाई और एक्सेल किया। तो मैं तो अपने तलबा तालबात को यही कहता हूँ कि आप एजुकेशन के दौरान, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, सुबह मैं क्लासेस अटेंड किया करता था और रात की शिफ्ट में मैं काम किया करता था। तो ये आपकी, हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि आपकी एज ऐसी है कि आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा होगा डेली जंग जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है, और रात के 2 बजे की शिफ्ट करके मैं जब वहाँ से निकला करता था तो बाज़ दफ़ा आपको पता है ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिला करती थी, और मुस्लिम टाउन मोड़ पर तक तो कोई ट्रांसपोर्ट मिल जाया करती थी, वहाँ से वॉक करता हुआ मैं यूनिवर्सिटी जाया करता था। तो ये सेक्रीफाइस, ये स्किल्स और ये पोटेंशियल डेवलप करना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये हमारे स्टूडेंट्स का ये टाइम पीरियड है कि इसमें ड्यूरिंग एजुकेशन जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी पर्सनैलिटीज़ को नॉलेज वाइज, अपनी लीडिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, फील्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इंशाल्लाह आने वाले दिन में वो इस कैरियर में जो है एडजस्ट भी होंगे, उनका एक्सेप्टेंस भी होगी
और वो एक्सेल भी करेंगे। मुश्किलात हैं, लेकिन उन मुश्किलात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इन मुश्किलात से लड़कर आगे जाने का हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, इंशाल्लाह उनके लिए ये फील्ड जो है ओपन है। ठीक है सर, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं, तो आप एज अ जंग में भी काम करते रहे हैं, तो मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट में एज अ टीचिंग आप बाई चॉइस आए हैं, बाई चांस आए हैं, या शौक़ पैदा हुआ आपका कि मैं टीचिंग करके आगे लोगों को बड़े इदारों में भेजूं? जी, ये बड़ा इस लिहाज से ट्रिकी क्वेश्चन है कि जो लोग मीडिया में काम करते हैं वो नॉर्मली इधर उधर जाने का सोचते नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये काम किया है। आप एक बड़े न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हों जी। तो वहाँ से किसका उस हब से निकलने को दिल करता है। जी। उसका मैंने जैसे पहले कहा, अपना ग्लैमर है, क्रेज़ है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मैंने जंग में काम नहीं किया, मैंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में भी काम किया, और यहाँ के भी मैंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में कंट्रीब्यूट करता रहा हूँ। और मेरे एडिटोरियल पेज पे भी जंग में आर्टिकल पब्लिश होते रहे हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया कि मैं यहाँ क्यों आया, तो ये असल में यहाँ मेरी फैमिली थी। अच्छा। और पेरेंट्स के साथ मैंने सोचा कि अब यहाँ आकर, क्योंकि जो बड़े भाई थे डॉक्टर थे वो यहाँ नहीं थे, एक भाई जो है डॉक्टर थे वो लाहौर में, एक वाव कैंट में। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे बावलपुर आना चाहिए, और यहाँ अपने ये फिर एक मौका भी था कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का। कुछ मेरे सीनियर्स ने ही मुझे मशवरा दिया, मैंने उनसे बार बार पूछा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं इसे अवेल करूं, तो उन्होंने कहा कि अवेल करो। हमने यहाँ जो है इतना टाइम गुजार दिया है मीडिया में, तो उन्होंने जो पिक्चर पेश की वो भी, और कुछ मेरा भी ये था कि मैं जाता हूँ। लेकिन मैं जैसे पहले बताया कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं यहाँ से जंप करके पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करूँगा। टीचिंग मेरा पैशन था, और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी में टीचिंग मेरा पैशन था, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन साथ साथ मेरे अंदर एक जर्नलिस्ट जो है वो स्टूडेंट लाइफ से मौजूद था, क्योंकि मैं कॉलेज मैगज़ीन का एडिटर भी रहा। तो वो जर्म्स जो हैं वो कहीं फैमिली से मुझे ट्रांसफ़र हुए थे, उन्हें मैंने पॉलिश भी किया, और जब मैंने जंग ज्वाइन किया तो मज़ीद पॉलिश हुए। तो ये फ़ैसला जो यहाँ आने का था ये डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से था, और उसमें मैंने एक ऑस्पेक्ट ये रखा हुआ था कि मैं जंप करूँगा और फिर साथ फैमिली को भी शिफ्ट कर लूँगा। लेकिन बस मैंने जैसे पहले बताया कि फिर यहाँ आकर बावलपुर का अपना शहर है, यूनिवर्सिटी का अपना शहर है, फिर तलबा तलबात की जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए, तो फिर यहीं के होकर रह गए। ठीक। अच्छा सर, मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहा है या नहीं, और माजी की बात करें तो कितना कॉन्फ्रेंस करवा चुका है? जी, हमारे यहाँ अगर माजी की बात करें तो 2-3 कॉन्फ्रेंसेस हम करवा चुके हैं। लेकिन मैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया तो बताता चलूँ कि अभी हमने क्योंकि मैंने 22 तारीख को चार्ज संभाला है, और उसके बाद हमने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ करवाई है और डिफरेंट फैकल्टी के साथ बैठकर फ़ैसले किए हैं। हम मुख्तलिफ फ़ैसले जो किए हैं उसको मैं बता देता हूँ आपको। एक तो हम इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में एक नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस जो है वो करवाने जा रहे हैं। ठीक। इसी तरह से वेबिनार्स की हमने एक सीरीज़ प्लान की है, जो हाइब्रिड वॉरफेयर, 5th जनरेशन वॉरफेयर, इस तरह से सोशल मीडिया के चैलेंजेस और रोल ऑफ मीडिया डिफरेंट हवाले से, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। उसमें हम कोशिश करेंगे कि सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उनको इन्वॉल्व करें, हमारे वाइस चांसलर साहब जो हैं उसमें मौजूद हों, और हमारी सीनियर फैकल्टी जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में है वो उसमें शामिल हो। ठीक। और ये इसके अलावा हम ये करने जा रहे हैं कि हम डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी फील्ड की प्रोफेशनल जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, जिसमें फिल्म वीडियो प्रोडक्शन है, इसके अलावा जो है ये ग्राफिक्स एंड एनिमेशन है, इसी तरह से पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग है, ब्रॉडकास्टिंग जो है मीडिया है। और ये इसी तरह से हम प्लान कर रहे हैं कि शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट करें, ताकि हमारी इस एरिया के जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं या और डिफरेंट इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनके लिए हम ये स्कोप यहीं प्रोवाइड करें, जो कि अभी तक मौजूद नहीं है। उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है डिफरेंट शहरों में जाकर। ठीक। इसके अलावा हमने एक जो है कोशिश कर रहे हैं कि बल्कि तय कर लिया है कि एमफिल जो है प्रोफेशनल ट्रैक, एक हमारा रिसर्च ट्रैक का एमफिल, एक प्रोफेशनल ट्रैक का हम जा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना थ्योरेटिकल जो है कोर्सेज करके फिर प्रोफेशनली
को प्रोडक्ट तैयार करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, शॉर्ट फिल्म हो सकती है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो हायर एजुकेशन के बाद जो जाना चाहते हैं मीडिया में, ताकि उनकी वो एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन हो जाए और वो उस हवाले से वेल इक्विप्ड होकर जो है मार्केट में जाए। ठीक है। अच्छा सर, आपका कोई ऐसा तालिब इल्म, ऐसा स्टूडेंट जो मीडिया की दुनिया में बड़ा नाम रखता हो, उसके बारे में बताएं, जिन्होंने डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया हो। जी, मेरे ख्याल में एक नहीं बहुत से लोग हैं। इसमें जावेद चौधरी जी जो है वो एक रिनाउंड पर्सन है। इसके अलावा अदील वड़ाइच जो हैं वो इस वक्त दुनिया टीवी में काम करते रहे, अब अपना चला रहे हैं चैनल। सलीम कैसर साहब जो हैं वो एफसी कॉलेज में हेड हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर पब्लिशर्स पीटीए जो हैं खुर्रम महरान, वो इमरान सदीकी जो हैं पीआरओ हैं इस वक्त फेडरल मिनिस्टर जो हैं रिलीजियस मिनिस्ट्री के। इसी तरह से हमारे जो स्पीकर हैं नेशनल पंजाब असम्बली, उनके पीआरओ हैं। तो ये एक लंबी लाइन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ डिफरेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त हेड के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारी जो फीमेल न्यूज़ एंकर्स हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और प्रोडक्शन की साइड पर बहुत सारे लोग जो हैं बड़े इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट से जो प्रोडक्ट्स हमने प्रोड्यूस करके मार्केट में भेजी हैं, वो इस्लामाबाद और लाहौर की सतह पर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उनको कम्पीट कर रहे हैं। और सिर्फ कम्पीट नहीं कर रहे बल्कि बीट कर रहे हैं। और ये वहाँ एक आम तासुर है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट से आने वाले लोग बड़े पोटेंशियल, एनर्जेटिक और स्किल्स के हामिल लोग हैं। सर, कैसी फीलिंग होती है जब कोई आपका तालिब इल्म इतने बड़े इदारे में पहुंचता है, तो आप कैसी फीलिंग महसूस करते हैं? जी, ये मैं समझता हूँ कि अभी पिछले दिनों हमने वाइस चांसलर साहब की क़यादत में जो है इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब का दौरा किया। वहाँ हमारे डिपार्टमेंट के अलुमनाई इकट्ठी हुई थी। तो वहाँ जो हमारी होस्ट थी शाजिया एजाज, वो है इस वक्त डायरेक्टर पब्लिशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इस्लामाबाद की। तो उन्होंने ये क्वेश्चन जब हमें देखा असातिज़ा को, तो उन्होंने कहा कि हमारे असातिज़ा आज भी यंग हैं, तो आखिर की क्या वजह है। उसने जब मैं गया तो मैंने उन्हें कहा कि जैसे वालिदैन अपने होनहार बच्चों को की प्रमोशन, तरक्की, प्रोग्रेस को देखकर उनके मनो खून बढ़ जाता है, ऐसे टीचर जो है वो अपने तलबा व तालबात की जो फील्ड में कारकर्दगी है, उनके कारनामे हैं, उनको देखकर जो है उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। तो ये रौनक वही है जिसको देखकर आप हमें जवान समझ रहे हैं। उम्र तो हमारी बड़ी है, लेकिन जब आपकी तरफ देखते हैं तो हमारा मनो खून बढ़ जाता है और हमारे चेहरे पर रौनक आ जाती है। और आज तो आप पूरे इस्लामाबाद के मीडिया हाउसेस से आए हुए हैं। तो मैंने वाइस चांसलर साहब से कहा कि सर ये हमारी प्रोडक्ट है और हम इस पर फ़ख्र करते हैं। तो वाइस चांसलर साहब ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया और उन तलबा तालबात ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो ये वजह है। ये इस प्रोडक्ट को देखकर आपने जो कहा कि हमें बहुत तवानाई मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, और हम इन्हीं के लिए, इसी वजह से देखिए किसी डिपार्टमेंट, किसी यूनिवर्सिटी, किसी टीचर की प्रोडक्ट उसकी पहचान होती है, ये ब्रांड होता है। तो वो अगर एक्सेल कर रही है मार्केट में तो समझिए उस यूनिवर्सिटी का, उस डिपार्टमेंट का और उस टीचर का नाम एक्सेल कर रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस हवाले से बहुत हम सुरखरू हैं, हमारा डिपार्टमेंट सुरखरू है, हमारी यूनिवर्सिटी सुरखरू है और हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। सर, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में अगर बात करें टीचर के हवाले से, तो आपके बेस्ट टीचर कौन है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा वैसे तो कहा जाता है किसी कामयाब शख्स के पीछे कोई औरत होती है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि कामयाब शख्स के पीछे उसका टीचर जो है कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई मोटिवेशन उसकी होती है। तो जमुल बुखारी साहब मेरे कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल बावल नगर में मेरे टीचर रहे थे, और उन्होंने बड़ी ख़ास डायरेक्शन पर हमारे अंदर जो है ग्रूमिंग की, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की, और हमारे अंदर स्टडीज़ के साथ साथ जो है लर्निंग और नॉलेज जो है वहाँ से जो मुझे एक मोटिवेशन मिली थी, और वहाँ से जो वो डिफरेंट उस वक्त रिसर्च करवाया करते थे कि जाइए, जाकर देख कर आइए कि ये जो रेलवे का ब्रिज है बावल नगर स्टेशन का, ये कब कायम हुआ। आप में से जो ये पता करके आएगा, वो
प्लेट तो कहीं लगी हुई है लेकिन छुपी हुई है। छुपी हुई है। तो वो इत्तेफाक से मेरे अंदर ये चीज़ थी, वो जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं मौजूद था। तो मैं जाकर फिर उसके वो इनाम दिया करते थे, वो गिफ्ट पैक जो है वो, और क्लास में सबके सामने खड़ा करके। आपको पता है स्कूल लेवल पर ये अप्रिसिएशन जो है आपको आगे बढ़ने में बड़ा रोल प्ले करती है। तो वहीं से कहीं से एक जर्नलिस्ट और ये तजस्सुस जो है जानने का वो ग्रूम हुआ, और फिर वो डिफरेंट कंपटीशंस करवाया करते थे। शायद पहली तकरीर मैंने प्राइमरी सतह पर की थी, उसके बाद फिर जब उसमें मुझे अवार्ड मिला तो फिर आपको पता है हौसला मिलता है। तो ये सिलसिला मैं समझता हूँ कि ऐसे असातिज़ा की जो है बदौलत ही होता है, जो आपको स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर ग्रूम करते हैं। तो वही लेसन लेकर मैं अब आज अपने तलबा तलबात की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में एक कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। बाकी हमारे असातिज़ा भी कर रहे हैं, मेरा भी उसमें एक रोल है। और मैं समझता हूँ कि टीचिंग के साथ साथ ये भी एक बुनियादी जिम्मेदारी है टीचर की, उसे ये करना ज़रूरी है। सर, आप डायरेक्टोरेट ऑफ आलिम-उल-नई रह चुके हैं, तो उसका क्या मकसद रहा है और वो क्या एक्टिविटी आप जब रहे हैं, क्या एक्टिविटी करवाते रहे हैं आप? जी, डायरेक्टोरेट ऑफ आलिम-उल-नई का मैं पायनियर डायरेक्टर, और मैंने ही इसे उस वक्त के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार साहब की इंस्ट्रक्शन पर मैंने उसे इस्टेब्लिश किया था। ठीक। और हमने उसमें सबसे पहले तो ये किया कि हमारी जो एलुमनाई थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से फ़ारुल तहसील जो तलबा तालबात थे, उनका डाटा गैदर किया। और उसके बाद फिर हमने चैप्टर्स बनाए। उसमें एक इस्लामाबाद चैप्टर बनाया, एक लाहौर चैप्टर बनाया, एक बहावलपुर चैप्टर बनाया, और कराची चैप्टर बनाया, मुल्तान चैप्टर बनाया। इसके अलावा फिर हमने फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो है चैप्टर बनाए, जो हमारे तलबा तालबात मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ हैसियतों में जो है ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे थे, रोल परफॉर्म कर रहे थे। उसमें यूके चैप्टर, यूएसए चैप्टर, सऊदी अरब का चैप्टर, अरब अमारात का चैप्टर था, इस तरह से आयरलैंड और ऑस्ट्रेलियन चैप्टर। तो ये डिफरेंट चैप्टर्स हमने इस्टेब्लिश किए, और उनकी मीटिंग्स हम जो है कभी ऑनलाइन और कभी जो है वो अपने तौर पर वहाँ करते रहे। इस्लामाबाद और लाहौर में तो हमने ख़ास तौर पर वाइस चांसलर साहब की सरबराही में हमने जो है ये मीटिंग्स की। और वो तलबा तालबात जो है आज हम समझते हैं कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। हमारे स्पेशली जर्नलिस्ट जो थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी की नेक नामी के लिए प्रोग्राम्स भी किए, वाइस चांसलर साहब के इंटरव्यूज़ नशर होते रहे, और ये सिलसिला आज भी जारी है। ये सिलसिला आज भी जारी है। और हम देख रहे हैं कि मौजूदा दौर में भी हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही है हमारे वाइस चांसलर साहब के विजन को, और वाइस चांसलर साहब की जो एफ़र्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट कर रही है। ये बड़ी मैं समझता हूँ हौसला अफ़ज़ा बात है। वो चाहे हमारे एलुमनाई हैं या नहीं हैं, सब के सब जो हैं वो ये देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो है प्रोग्रेस कर रही है। आज आपकी यहाँ मौजूदगी भी इसी चीज़ का एक सबूत है कि आप यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए एक स्टूडेंट की हैसियत से आप यूनिवर्सिटी का एक पार्ट हैं। कल को एलुमनाई होंगे और किसी और मीडिया हाउस में या इसी मीडिया हाउस में मौजूद होंगे, तो मैं समझता हूँ कि मैंने डायरेक्टर एलुमनाई की हैसियत से यूनिवर्सिटी का सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने के लिए, यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से तलबा तालबात का जो पोटेंशियल था, हमारी एलुमनाई का जो पोटेंशियल था, उसको बड़ा भरपूर यूटिलाइज़ किया था। और उसने उस रजीम में जो है प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार साहब जो वाइस चांसलर थे, उस रजीम में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी को फ्लोरिश करने में और उनकी जो एम और ऑब्जेक्टिव्स थे उनको बढ़ाने में एक अहम रोल प्ले किया। और जब तक मैं अब भी डायरेक्टरेट ऑफिस की मेरी जिम्मेदारी रही थी, हमने ये रोल जो है उसे अंजाम दिया है। और इंशाल्लाह आइंदा भी मेरे पास सीनियर ट्यूटर ऑफिस है, हम उसके तहत भी जो है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ को जो है रेगुलेट करने जा रहे हैं, और वो पहले भी मैं कर रहा था, अब उसे इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर तरीके से सबसे अंजाम देने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का क्या मकसद है और किस तरह के अमूर सर अंजाम दे रही है? जी, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो सोसाइटी है ये पहले ड्रामेटिस्ट क्लब के नाम से काम कर रही थी जी। और जैसा कि मैंने आपको एक पहले बताया कि हम पाकिस्तान आर्मी और KPK गवर्नमेंट के इन्विटेशन पर उस वक्त जबकि सवात में हालात बहुत अच्छे नहीं थे और धमाके भी हो रहे थे, बाकी भी इस किस्म की टेररिज्म की कार्रवाइयाँ हो रही थी, उस वक्त हम उशू वैली में जाकर हमने पाकिस्तान आर्मी और KPK गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो है का जो एक मिशन था उसमें अब इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की कंट्रीब्यूशन दी और परफॉर्म किया वहाँ जाकर। और
इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। आपने कहा रोल तो ये है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को पूरे पाकिस्तान के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जाकर हमने इंट्रोड्यूस करवाया। और आप यकीन कीजिए कि NCA, पंजाब यूनिवर्सिटी का फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट और इसी तरह से डिफरेंट आर्ट्स काउंसिल हो, पिंडी आर्ट काउंसिल हो, लाहौर आर्ट्स काउंसिल हो, उन्होंने ये बरमला एतराफ़ किया कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के ड्रामेटिस्ट क्लब और परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी जो है बड़ी कदर खदमात अंजाम दे रही है। और वो हैरान होते थे कि इस रिमोट एरिया की यूनिवर्सिटी जो है वो किस तरह से परफॉर्मिंग आर्ट की फील्ड में, जिसके बारे में नॉर्मली लोग जानते भी नहीं हैं, उसमें किस तरह से एक रोल प्ले कर रही है। और हमने बड़े बड़े अवार्ड विन किए हैं, वो चाहे पिंडी आर्ट्स काउंसिल में हो, लाहौर आर्ट्स काउंसिल में हो, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हो, इसी तरह से अलहमरा आर्ट सेंटर जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा परफॉर्मिंग आर्ट का सेंटर है, वहाँ हमने परफॉर्म किया और अवार्ड विन किए। तो अवार्ड्स की बड़ी तादाद है जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। और इसी तरह से हमने जो है बहुत ज़्यादा इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का नाम रोशन किया। और मैं आपको बता दूं कि हमारी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो सिर्फ इस लेवल पर नहीं बल्कि गवर्नमेंट लेवल पर उन्हें अप्रिशिएट किया गया। वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट में हमने जाकर जो वाक़या हुआ था ग्लेशियर का, जो गिरा था जिसमें हमारे सियाचिन ग्लेशियर में जवान शहीद हुए थे, उस पर हमने एक माइन बनाई थी जो कि यहाँ बहावलपुर गैरिजन में, पंजाब सेक्रेटेरिएट में और लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में पंजाब गवर्नमेंट के जो है लेवल पर जो है इसे परफॉर्म करवाया गया। और हमारी परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी जो है वो डिफरेंट मुकामात पर जाके परफॉर्म करती है, जैसे कैंट के तमाम जो प्रोग्राम्स हैं, होस्टिंग हो या वहाँ परफॉर्मेंस हो, वो भी करती है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक हमारा सफ़र है जो जारी है, ये लेगेसी है ड्रामेटिस्ट क्लब की। और इसमें जो है हमारे तलबा और तलबात का जो टैलेंट है वो ग्रूम भी होता है और ग्रूम होकर वो उसे डिस्प्ले करने का मौका मिलता है। और इसमें सिर्फ उन तलबा और तलबात का नहीं बल्कि ड्रामेटिस्ट क्लब का, परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी का और यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो बढ़ता है। और आपने देखा कि हम हर साल जो है एक परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल करवाते हैं और उसे बड़े पैमाने पर जो है अप्रिशिएट किया जाता है। ठीक है सर, यहाँ पे मैं डायनामिक पर्सनैलिटी का जिक्र करूँगा। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब, वाइस चांसलर दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की लीडरशिप में जब से वो आए हैं यूनिवर्सिटी किस हद तक तरक्की कर रही है, इस बारे में पॉइंट ऑफ कीजिए क्या? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोहतरम वाइस चांसलर साहब जो हैं उनका वीएन एकेडमिक्स के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, डिफरेंट जो है इंटरनेशनल लिंकेजेस के हवाले से, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हासिल करने के हवाले से, इसी तरह से तलबा और तालबात की जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, कैपेसिटी ग्रूमिंग है, उसके अलावा उसके हवाले से को करिकुलर एक्टिविटीज़ के निकात के हवाले से, ये तमाम जो किसी यूनिवर्सिटी की मेन एक्टिविटीज़ होती हैं उसके हवाले से आप देखिए कि रिसर्च के काम में जो है इस वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसने डिफरेंट, चाहे गंदम का मामला हो या स्ट्रॉबेरी, आपने देखा कि आपने भी से कवर किया है। हाँ। इसी तरह से डिफरेंट और फील्ड्स में जो है हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसकी बुनियाद पर हमें जो है वो 4th जनरेशन यूनिवर्सिटी का भी जो है वो दर्जा मिल चुका है कि हम अब प्रोडक्ट तैयार करने, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रोवाइड करने के हवाले से हमारी यूनिवर्सिटी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत एनर्जेटिक हैं और उनका विजन बहुत ब्रॉड है और मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह आइंदा में बनने जा रहा है। हम बार बार कहते हैं कि हमारा 13,000 से 45,000 पर जो है वो स्टूडेंट्स की जो एनरोलमेंट चली गई है। इस तरह से टीचर्स जो हैं वो कई गुना बढ़ चुके हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ में बहुत ज़्यादा तादाद में इजाफा हो चुका है। तो आने वाले वक्त में मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि मोहतरम वाइस चांसलर साहब का विजन है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो जहाँ पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में होगी वहीं इंशाल्लाह दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में उसका शुमार होने जा रहा है। क्योंकि जिस तेज़ रफ्तारी से यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर साहब की लीडरशिप में आगे बढ़ रही है तो इसमें हमें बिल्कुल यकीन है कि ये गोल हम इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, तालिब इल्मों के लिए न्यूज़पेपर का मुताला कितना अहम है? तालिब इल्म जनरली भी और ख़ास तौर पर मीडिया स्टडीज़ का तालिब इल्म जो है उसके लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए
आपको अपने फील्ड का नॉलेज तो होना ही चाहिए, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। लेकिन एक अच्छा शहरी बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स पर आपकी कमांड हो, आपको डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ का नॉलेज आपके पास हो, रिटन स्किल्स और स्पोकन स्किल्स आपके पास हो। कैरियर में जाने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके पास आपका फील्ड का नॉलेज, फील्ड की स्किल और इसके अलावा आपका स्पोकन और कम्युनिकेशन स्किल्स। आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग इस कदर हुई हुई हो कि आप जो है अपने सामने जो पैनल है उसको इम्प्रेस कर सकें। बिल्कुल। तो ये जो आप कह रहे हैं कि रीडिंग जो है वो चाहे अखबार की हो या लिटरेचर की हो, और चाहे आप टीवी रेडियो से नशर होने वाले जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट है और यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट जो कि आपके लिए लर्निंग के हवाले से मुफीद हो, इससे मुस्तफ़ीद होना आज के तालिब इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए उस कंपटीशन को compete करने के लिए, उसमें अपने आप को प्रूव करने के लिए और मार्केट में अपनी एक्सेप्टेंस बनाने के लिए आपको मल्टी डायमेंशनल जो है नॉलेज और पर्सनैलिटी अपनी बनानी पड़ेगी, ताकि आप जब इस हवाले से अपने आप को कहीं प्रेजेंट करें तो पैनल जो सामने बैठा हुआ है वो आपको किसी तरह से भी जो रिजेक्ट ना करे। ठीक है सर, CSS के इम्तिहान में जर्नलिज्म की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? जी, CSS के इम्तिहान में जर्नलिज्म की तैयारी करने के लिए एक तो करिकुलम मौजूद हैं, आप असातिज़ा से जो है रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके हवाले से जो आपने अभी बात की है रीडिंग की, तो रीडिंग नॉलेज करंट अफेयर्स पर, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ पर, इस सब्जेक्ट पर जो है वो महदूद ना रहें, लिमिटेड ना रहें मखसूस बुक्स तक। मखसूस आजकल नोट्स भी आपको पता सर्कुलेट करते हैं उन तक, बल्कि अपने इस हवाले से नॉलेज को, अपने विजन को जितना ब्रॉड कर लें ताकि जिस तरह से भी क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आपके सामने आए आप उसे अटैम्प्ट कर सकें। क्योंकि जर्नलिज्म जो है इसे मैं अहमद साहब मास्टर सब्जेक्ट कहता हूँ। ये वो मास्टर सब्जेक्ट है जो तमाम फील्ड्स ऑफ लाइफ को कवर करता है। और मैं ये भी कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जब ओरिएंटेशन देता हूँ कि इससे ज़्यादा जो किसी फील्ड में इन्फ्लुएंस करने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं है। आप ये देखिए कि दुनिया के किसी एक कोने में कोई ख़बर ब्रेक होती है तो वो सेकेंड्स में दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचती है। तो इतना जो मौसर वेपन क्या कोई किसी ने बना लिया है कि आप किसी एक एरिया में अगर उसको ब्लास्ट कर दें और वो पूरी दुनिया में उसके असरात हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसी तरह से जो मीडिया पर्सन है, मैं समझता हूँ कि अगर वो कॉम्पिटेंट है और उसमें पोटेंशियल है तो उसकी आवाज़ दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सुनी जा सकती है और सुनी जाती है। तो मीडिया जो है एक दौर था जब मीडिया सोसाइटी की कमांड कीज़ पे था कि सोसाइटी डिसाइड करती थी कि मुझे मीडिया को क्या करना है। अब सोसाइटी मीडिया की कमांड कीज़ पर है। मीडिया तय करता है कि सोसाइटी ने कैसे चलना है, कैसे सोचना है, क्या पहनना है, उसने क्या कल्चर अडॉप्ट करना है। तो इतना इम्पोर्टेंट रोल जो है मीडिया का जब ये है तो इसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया पर्सन्स को जो है बड़ा क्वालिफाइड होना चाहिए, वो चाहे CSS के हवाले से हो, चाहे वो मीडिया प्रोफेशन के हवाले से हो। और इसलिए हम ये भी कहते हैं कि मीडिया जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उस जो उसका जो उसको जो ये हक हासिल है, उसको जो फ्रीडम हासिल है उसको ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो साथ रखें और दोनों को बैलेंस करके, ताकि आप सोसाइटीज़ को पॉजिटिवली डेवलप कर सकें और अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकें। सर, मीडिया मुल्क की तमीर व तरक्की के लिए क्या किरदार अदा कर रहा है? बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन जो है पुट किया है। मैं समझता हूँ कि मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट करार दिया जा चुका है। जैसे जुडिशरी आपकी जो है मुकन्नना और आपकी एग्जेक्टिव, ये किसी
स्टेट के 3 पिलर्स हैं, इसी तरह से मीडिया भी चौथा पिलर है, क्योंकि मीडिया को किसी माशरे की आँख, नाक और कान कहा जाता है। लोग जो हैं किसी सोसाइटी में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के किस मुल्क में क्या हो रहा है, वो मीडिया के ज़रिए जो है वो जानते हैं। तो इसलिए मीडिया का रोल तो मुसल्लमा है कि मीडिया सोसाइटीज़ को डेवलप करने में और नैरेटिव्स को डेवलप करने में, इसके अलावा लोगों की पर्सनैलिटीज़ को बनाने में, उनकी सोच को बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और सोसाइटीज़ को ये डेवलप भी कर सकता है और सोसाइटीज़ को ये आपको पता डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने बड़ा खूब कहा था कि मैं 100 संगीनों से ज़्यादा लंदन टाइम्स के एडिटोरियल से खौफजदा हूँ, कि लंदन मेरे सामने 100 संगीनें लेके फौजी खड़े हों तो मुझे उतना खौफ नहीं होता जितना लंदन टाइम्स के एडिटोरियल से मुझे खौफ होता है। अच्छा। और कायदे रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये कहा था कि मीडिया जो है अगर पॉजिटिव रोल पर प्ले करे तो वो सोसाइटीज़ को बिल्ड कर सकता है, और अगर इसका रोल नेगेटिव तो सोसाइटीज़ को वो डिस्ट्रक्ट कर सकता है। इसलिए सोसाइटीज़ में को इस वक्त इस्टेब्लिश करने में दुनिया भर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इसी हवाले से मैं आपको बताता चलता हूँ कि हमारे जो इस फील्ड के, हमारे मैस कम्युनिकेशन के फील्ड के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज पेश की हैं। उसमें मैजिक बुलेट थ्योरी है, फ्रेमिंग थ्योरी है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी है, इसी तरह से और बहुत सी थ्योरीज़ हैं जो ये इस्टेब्लिश करती हैं कि मीडिया सोसाइटीज़ पर उसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। उसमें चाहे रेडियो हो, अखबारात हों, टेलीविज़न हो, और अब एक आपको पता है नया मीडिया, सोशल मीडिया, उसने तो आपको पता है बहुत चैलेंजेस भी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी पैदा कर दिए हैं। बिल्कुल। और एक ट्रेडिशनल मीडिया है हमारा जो कि बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है। उसमें थिएटर है, उसमें डिस्प्लेज़ हैं, उसमें फेयर्स हैं, मेले ठेले हैं जो कि हमारी कल्चर का हिस्सा थे। ये तमाम जो मीडिया की इकसाम हैं, ये सोसाइटीज़ को डेवलप करने में, ग्रूम करने में, रहनुमाई फ़राहम करने में, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, ट्रेनिंग करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब इतना इम्पोर्टेंट रोल है मीडिया का और मीडिया पर्सनस का, तो उन्हें अपना इस रोल को बहुत ज़िम्मेदारी से अंजाम देना चाहिए। और ये पहले ब्रेक करने के जो एक दौड़ लगी हुई है, इसमें हमें डिसइंफॉर्मेशन को या इररिस्पॉन्सिबिलिटी का बिहेवियर इख्तियार नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अपने ऑडियंस को कंटेंट प्रोवाइड करें, वो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वेरीफाई करें, उसको मुकम्मल तौर पर उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ जो है लोगों तक पहुंचाएं, और ये कोशिश करें कि हमारा कंटेंट जो है लोगों को मिसगाइड करने का बायस ना बने। हम मिस इन्फॉर्मेशन को जो है लोगों में ना करें सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। तो बस ये एक बुनियादी चीज़ है। मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोसाइटी में, लिहाजा उस रोल को जो है हमें बहुत ज़िम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे सियासी शऊर के हवाले से बात करना चाहूँगा। सियासी शऊर पैदा करने के लिए मीडिया को क्या किरदार अदा करना चाहिए? सियासी शऊर आपको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है और लोग जो हैं अपने तौर पर फ़ैसला करने का वो उतनी उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, और स्पेशली पॉलिटिकल फील्ड में। तो मीडिया सियासी शऊर बहुत ज़्यादा बेदार कर रहा है। आज का पाकिस्तानी जो है वो अब अपना अच्छा बुरा उसने समझना शुरू कर दिया है, वो चाहे देहात में बैठा हुआ हो चाहे शहर में बैठा हुआ हो। तो मीडिया को अपने इस रोल को मज़ीद बेहतर करना होगा, और एक जो तासुर है कि मीडिया सोसाइटी में एक कन्फ्यूजन और क्यास जो है वो पैदा करता है, उस पर गौर करना होगा कि हमारे टॉक शोज़, हमारे न्यूज़ बुलेटिन्स और हमारे दीगर प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेयरनेस क्रिएट करने के बजाय और क्लैरिफिकेशन चीज़ों के बारे में देने के बजाय, लोगों के माइंड्स को क्लियर करने के बजाय अगर कन्फ्यूजन और क्यास क्रिएट करेंगे तो नेचुरली फिर सोसाइटी में आपको पता है हिरासमेंट फैलेगी, और एक लोगों का जो रुझान है वो वायलेंस की तरफ जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो कुछ भी कंटेंट जो है मीडिया के ज़रिए, वो चाहे कोई भी मीडिया हो, उसके ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँ, उसमें बहुत ज़िम्मेदारी के साथ उसे पहुँचाएँ और शऊर की बेदारी के लिए अपना एक रोल प्ले करें।
एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है जो कि मीडिया मैस कम्युनिकेशन में है। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी यही है कि मीडिया को सोशल रिस्पॉन्सिबल जो है मीडिया के तौर पर अपना रोल प्ले करना चाहिए। और डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन बाकायदा एक सब्जेक्ट है हमारा, जिसमें मीडिया को ये कहा गया है कि वो जो किसी कंट्री और किसी सोसाइटी की डेवलपमेंट में वो अपना रोल प्ले करे, वो हाथ बटाए गवर्नमेंट का, इदारों का, NGOs का, तो वो रोल हमें प्ले करना चाहिए। तो सियासी शऊर बेदार करना हो, माशी शऊर बेदार करना हो, ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ के हवाले से शऊर बेदार करना हो, या किसी भी हवाले से शऊर बेदार करना हो, तो मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हमें इस इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और इसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है हमें परफॉर्म करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी हॉबीज़ के हवाले से बात करूं तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? ट्रैवल करना कितना पसंद है आपको? अदब से कितना लगा हुआ है? जी, हॉबीज़ तो आपको मैं बताता चलूँ कि स्टूडेंट लाइफ से बहुत ट्रैवलिंग की है, और सिर्फ ट्रैवलिंग की नहीं है बल्कि अपने तलबा और तालबात के ग्रुप जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हम लेके जाया करते थे, और पूरे पाकिस्तान के हमने विज़िट्स किए हैं। फिर जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो फिर यहाँ भी मैंने इस जो है ट्रैवलिंग के जो एक मेरी हैबिट थी उसको स्टूडेंट्स के साथ प्रमोट किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स की लर्निंग में, स्टूडेंट्स के एक्सपोयर में ये ट्रैवलिंग जो है बहुत बुनियादी रोल प्ले करती है। और आपको पता है कि सफ़र वसीला ज़फ़र भी है और सीखने का बहुत बड़ा ज़रिया है। आप कुएं के मेंढक की तरह एक जगह पर बैठे रहेंगे तो आप दुनिया में जब नहीं जाकर देखेंगे और क्या हो रहा है। तो मुझे जो है जहाँ पाकिस्तान के तकरीबन तमाम हिस्सों में ट्रैवल करने का मौका मिला, वहीं अपनी तालीम के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का भी विज़िट करने का मौका मिला, और लर्निंग और जिस तरह से एक्सपोयर जो मिला है मुझे UK में, आयरलैंड में और दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ की विज़िट के दौरान, वो उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस हॉबी को जो है मुझे इससे बहुत कुछ लर्न किया है, और ये अपने तलबा तालबात को भी हम लेके चल रहे हैं। इसी हवाले से हमारा जो है एक स्टडी टूर जो है वो हमारे करिकुलम का हिस्सा है। वो हर साल हम स्टूडेंट्स को भिजवाते हैं मीडिया हाउसेस में, पार्लियामेंट में, और इसी तरह से मुख्तलिफ ऐसे इदारों में जहाँ से हमारा तालिब इल्म जो है वो लर्न करके आता है, कॉन्फिडेंस उसमें आता है। इसी तरह से हमने इंटर्नशिप का भी एक प्रोग्राम रखा हुआ है, जो हमारे तलबा तालबात जो हैं वो अपने लास्ट सेमेस्टर के बाद मीडिया हाउसेस में जाके इंटर्नशिप करते हैं। जैसे एक हाउस जॉबियन डॉक्टर जो है वो इंटर्नशिप करता है, एक इंजीनियर जो है वो इंटर्नशिप के लिए जाता है। ऐसे यही प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, तो हम इंटर्नशिप करवाते हैं। तो ये जो है लर्निंग है। स्पोर्ट्स मैंने अपनी लाइफ में जो है स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा की है। कॉलेज टीम में क्रिकेट का कप्तान रहा हूँ, इसी तरह से यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की है, क्योंकि जर्नलिज़म का एक समझे कि जर्नलिस्ट मेरे अंदर मौजूद था। तो अखबारात पढ़ना, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स जो है उनको रेगुलर मैं देखता हूँ, जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स जो हैं, और मेरे अंदर जो है आगाही जो है हासिल करना, दुनिया में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान की जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल हों, सोशल हों, स्पोर्ट्स के हवाले से हों, दीगर हवालों से हों, वो कहाँ, क्योंकि एज ए टीचर भी इसकी रिक्वायरमेंट है, और कुछ जो अपने अंदर एक तजस्सुस है इन्हें जानने का वो भी है। तो मैं अपना सारा दिन इसी हवाले से जो है जर्नलिज्म की तरफ रहता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को और मीडिया स्टडी के स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ, और टीचिंग के हवाले से भी और फैकल्टी मेंबर के हवाले से भी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस दुनिया में जो मौका मिला है उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो देकर जानी चाहिए, और उसके लिए मेरे ख्याल में तमाम हमारी जो फैकल्टी है और हमारे जो तलबा तालबात हैं उन्हें कुछ गोल्स जो हैं वो डिसाइड कर लेने चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ जो है मैं समझता हूँ कि ट्रैक्स और कुछ मंजिलें जो हैं वो तय कर दी हैं। हमें अपनी शख्सियत को पहचानते हुए, अपने आप को पहचानते हुए जो है अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए अपनी उन सलाहियतों को उसमें इजाफ़ा करना चाहिए,
और उनको फिर जो है सोसाइटी के फलाह बहबूद के लिए जो है उसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम बीइंग ए टीचर हमें कोई रोल मिला है तो हमें उस रोल को जो है जहाँ एकेडमिक्स के हवाले से भरपूर अदा करना है, वहीं तलबा व तालबात की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और उनके कैरियर के हवाले से उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में भेजना है जो कि एक्सेप्टेंस हासिल करे। ये इसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, तो वो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बाकी मैं कुछ एक शेर की शक्ल में जो है कुछ हमारे यहाँ क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वो मैं कहना चाहूँगा कि ना कुर्ब के ना वफा के होते हैं, झगड़े सारे अना के होते हैं। ये अना की जंग से अगर हम निकल जाएँ ना तो हमारे एक सोसाइटी बड़ी एक अच्छी सोसाइटी डेवलप हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं हमारी माशरे में, हमारी मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, वो अना परस्ती की वजह से, अगर हम उससे ऊपर बढ़कर हम ओवरऑल अपने जो है मुल्क के बारे में सोचना शुरू कर दें, अपने इर्द गिर्द के लोगों की फलाह के हवाले से शुरू कर दें, तो मेरे ख़्याल में हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और नौजवानों के लिए जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उसे ज़िंदों में क्या शुमार करूँ, मैं उसे जिंदों में क्या शुमार करूँ जो सोचता ही नहीं ख्वाब देखता ही। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और हम सुनने वाले भी देखने वाले बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान के साथ मैं मौजूद था मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट में। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।